अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों कैसे हैं सारी? ठीक है। आपको याद होगा हमने रीडिंग की थी चैप्टर 13 एयर। हमने हवा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सवालात के जवाबात लिखें। ठीक है, आप भी मेरे साथ लिखना। तो सबसे पहला सवाल है व्हाट इज विंड। तो मैंने आपको बताया था विंड क्या है, कौन सी हवा होती है विंड। ठीक है, तो इसका जवाब लिखते हैं MOVING, मूविंग एयर इज कॉल्ड CALLED, विंड। ठीक है, चलती हुई हवा क्या है, विंड कहलाती है। ठीक है, तेज चलती हुई हवा क्या है, विंड कहलाती है। वो हवा जो हम महसूस कर सकते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ठीक है बच्चों, इसको याद भी करना आप। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर, हवा की इस्तेमाल क्या है। तो कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। एंड, और टू फ्लाई, उड़ने के लिए। ठीक है, टू ब्रीथ एंड टू फ्लाई। बहुत सारी चीज जगह पे हम हवा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादा हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और चीजें जो हैं हवा के जरिए उड़ती हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट इज ब्रीज। व्हाट इज ब्रीज, ब्रीज मैंने आपको बताया था आ जेंटल, एक नरम हवा। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज, हवा का झोंका कहलाता है। नरम हवा हवा का झोंका कहलाता है। ठीक है, हाउ इज स्टॉर्म हार्मफुल, स्टॉर्म जो है वो नुकसानदा कैसे हैं। तो इसका लिखते हैं हाउ इज स्टॉर्म हार्मफुल, इट कैन डिस्ट्रॉय, इट कैन डैमेज ट्रीज। चैप्टर में जैसे हमने पढ़ा था हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, किस किस चीज को ये तबाह करते हैं। ठीक है, इट कैन डैमेज, ये तबाह करते हैं ट्रीज हाउसेस एंड बिल्डिंग। ठीक है बच्चों, थोड़ा सामने कर लेते हैं। दरख्तों को, घरों को और इमारतों को ये तबाह कर देते हैं, तेज हवा से वो उखड़ जाते हैं, अपनी जगह से उड़ा ले जाती है। वाई डू लिविंग नीड एयर, हवा की जानदार चीजों को हवा की क्यों जरूरत होती है। टू ब्रीथ, अभी हम जैसे मैंने आपको बताया टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। तमाम जानदार चीजों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये सवाल आपने अपनी कॉपी पे लिखने और याद भी करने। इससे नीचे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करने हैं ट्रू आंसर के साथ। तो अ विंड हेल्प बोट टू, कहाँ पे वो मदद करती है। एयर, मूव, सेल, हार्मफुल विंड। अ विंड हेल्प बोट टू सेल, ठीक है, समंदर में। हम इसको मैच करते, बोट कहाँ पे होती है, समंदर में। ठीक है, अ स्टॉर्म कैन बी हार्मफुल, नुकसानदा होते हैं। एक तूफान जो है नुकसानदा होता है। मूविंग एयर इज विंड, मूविंग एयर क्या थी, चलती हुई हवा, विंड कहलाती है। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर, तमाम चंदा चीजों को हवा की जरूरत होती है। एयर मेक थिंग्स मूव, हरकत करती हैं चीजें, हवा से चलती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉलम, आपने भी इसी तरह से मैच करने। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों, आप लोग भी देखें। Look at the picture and write the first letter of their names in the blank and see what new word you get. ठीक है,
तस्वीरों को देखें और ये जो बना है इनका फर्स्ट वर्ड लिखना है, हमने इनके नाम का फर्स्ट वर्ड लिखना है। और तो सबसे पहले बच्चे देखो क्या बना हुआ है, वाटरमेलन। क्या बना हुआ है, वाटरमेलन। तो हमने इसका लिखा वाटर, और फिर क्या बनी हुई है, आइसक्रीम। आइसक्रीम किससे शुरू होता है, आई से, ठीक है। फिर क्या बना हुआ है, नेस्ट, चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। फिर उससे आगे क्या बनी हुई है, डक। फिर तो ये हमारे पास क्या नया वर्ड बना, WIND, विंड। क्या बना, W, हमने गेट, ये देखो वर्ड गेट, व्हाट अ न्यू वर्ड यू गेट, क्या हमारे पास नया वर्ड आता है। तो ये हमने लेटर लिखे WIND, विंड, ठीक है। तो ये बना विंड। तो शिप, टाइगर, T, ऑरेंज, O, रोज एंड मैंगो। तो STORM, स्ट्रॉन्ग। क्या बना, स्ट्रॉन्ग। ये नया वर्ड हमारे पास क्या बना, स्ट्रॉन्ग। तो बच्चों इसी तरह से आपने भी ये करना है, ठीक है। इससे नीचे वाला हम देखते हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर टू कंप्लीट ईच सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो दिए गए इनमें से हमने जो ठीक है उसको सर्कल करना है, ठीक है। तो चैप्टर हमने पढ़ा, हमें पता है देयर इज नो लाइफ विदाउट, जिंदगी किसके बगैर नहीं है, एयर, हवा के, स्काई, आसमान के, अर्थ, जमीन के। तो जिंदगी किसके बगैर मुमकिन नहीं है बच्चों, तो ऑप्शन ए, एयर के बगैर, ठीक है। मूविंग एयर इज कॉल्ड, चलती हुई हवा को क्या कहते हैं, स्टॉर्म, तूफान, विंड, विंड कहते हैं, हवा कहते हैं ब्रीज, हवा का झोंका। तो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। ऑप्शन बी, विंड मूव्स द डैश इन द स्काई, स्टार्स, मून, क्लाउड्स। आसमान में किसको उड़ने में मदद करती है, किसको चलने में मदद करती है, विंड, क्लाउड्स को, ठीक है। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड, जेंटल विंड जो है इसको कहते हैं विंड, स्ट्रॉन्ग, ब्रीज। तो एक नरम हवा को क्या कहते हैं, नरम हवा के झोंके को ब्रीज कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम नीचे देखते हैं। इसी तरह बच्चों आपने मेरे साथ साथ काम करना है। अ डैश कैन बी हार्मफुल, नुकसानदाह हो सकते हैं, क्या, विंड, ब्रीज, स्ट्रोम। तो तूफान जो है वो नुकसानदाह हो सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग, तमाम जानदार चीज को नीड, जरूरत होती है, डैश टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, एयर, हवा, विंड, विंड की, स्ट्रॉन्ग, तूफान की। तो हवा की जरूरत होती है हम सबको, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो आपने भी काम करना है इसी तरह से अच्छा अच्छा करके, तो ठीक है। और इस चैप्टर की रीडिंग भी करनी है, और आगे एक्सरसाइज भी, आंसर क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं और हमें व्हाट्सअप करने हैं, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज।